नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सबसे पहले बात करेंगे हम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीबीआई जांच की। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की छानबीन की। सीबीआई आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में जांच कर रही है। इससे पहले सीबीआई सिसोदिया के घर पर छापेमारी कर चुकी है। 14 घंटे की छापेमारी में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा और अब बैंक लॉकर में जांच के दौरान भी कुछ नहीं निकला है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनके बैंक लॉकर से कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि सीबीआई के सभी अधिकारियों ने मेरे और परिवार के साथ ठीक व्यवहार किया। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जाँच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीति को है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में भी बीजेपी पर हमला किया और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा और बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने आज कहा है। मैंने कहा कि आपने सीबीआई भेजी है, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं अपने घर में सीबीआई को वेलकम किया। मैंने कहा मैं पूरा सहयोग करूंगा, मेरा पूरा परिवार सहयोग करेगा। घर तलाश लो, कुछ मिले तो बताओ, जो सवाल पूछने पूछो। 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रही। 14 घंटे में जो उन्होंने पूछा, देखना चाहा देखा, पूछना चाहा पूछा। मैंने हर प्रश्न का जवाब दिया। जेपी नड्डा जी सीबीआई भेजी थी, उसी से पूछ लो। अगर मेरी बात यहां पब्लिक में समझ में नहीं आती है तो सीबीआई तो आपकी भेजी हुई थी, उससे पूछ लो। भाई मनीष सिसोदिया ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया? जो यहां खड़े होकर दे रहा हूं वो वहीं दिया। क्या जवाब दें? जवाब तो सारे दे दिए। आप अपनी सीबीआई पे भरोसा नहीं कर रहे कि सीबीआई वाले आपको सच बताएंगे। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, इनके घर से कुछ नहीं मिला। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं कि पूरा घर छान मारा, कुल मिला के मतलब छोटे से खर्चे के पैसे घर पे मिले। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको किसी एक बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग गुंडागिरी में थे, दोस्तवाद में थे, ऑपरेशन लोटस में थे, खोखा करते थे। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चुराने लगे हैं। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चुराने लगे हैं। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चोरी करने लगे हैं। पार्टी के नेता ने भी कल बोला, अरविंद केजरीवाल जी आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं और देश के समक्ष रखना चाहता हूं
कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी, मैंने भी, पार्टी के अन्य साथियों ने भी, सरकार के साथियों ने भी हर प्रश्न का जवाब दिया है, हर प्रश्न का। इनके प्रश्न नहीं बचे हैं। अब झूठ का जवाब दो। अब कह रहे हैं हम झूठ बोलेंगे, उसका जवाब दो। हम बोलेंगे 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बोलो अब इसका जवाब दो। अरे झूठ का क्या जवाब देना है? फिर पूछ लेते हैं भाई 8,000 करोड़ का कहां हुआ, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो हमारा पहला वाला तो झूठ था, सच ये है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। फिर हम कहेंगे ये तो झूठ है, महाझूठ है, इसका क्या जवाब देना है? तो बोलेंगे नहीं नहीं 1,500 करोड़ का नहीं हुआ, 1,100 करोड़ का हुआ था। इन्हीं के नेता बोलते हैं। ये इनकी पार्टी के अध्यक्ष जो कल जेपी नड्डा जी बोल रहे थे कि प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल जी, कौन से प्रश्न का जवाब दें? आपने बोला 8,000 करोड़ का घोटाला, हमने कहा झूठ बोल रहे हो, महाझूठ बोल रहे हो। इन्होंने कहा 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, मैंने कहा बजट ही नहीं है दिल्ली सरकार का 1.5 लाख करोड़ का, तो 75,000 करोड़ का बजट है, झूठ बोल रहे हो। फिर चुप हो गए। फिर बोले 1,100 करोड़ का घोटाला हो गया, मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। सारे प्रश्नों के जवाब दिए इनके। फिर बोले नहीं नहीं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, मैंने कहा यह भी झूठ है तुम्हारा, बकवास कर रहे हो। बोले हाँ बकवास कर रहे होंगे, चलो 30 करोड़ का है। मैंने कहा कि आपने सीबीआई इस खबर पर मेरे सहयोगी कुलदीप शर्मा मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलदीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सीबीआई की छापेमारी चल रही है, सीबीआई ने पहले 14 घंटे तक छापेमारी की घर पर और उसके बाद आज लॉकर को भी पूरी तरह से खंगाल लिया है, लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि कुछ हाथ भी लगा वहां से। अब तक यही कहा जा रहा है। इनफैक्ट मनीष सिसोदिया साहब ने खुद को क्लीन चिट दे दी है कि कुछ भी नहीं मिला है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो इसमें जो मेन प्लेयर है यानी सीबीआई, इसमें मेन प्लेयर है, लेकिन सीबीआई जो वो अभी तक आधिकारिक तौर से इस पर कोई बयान नहीं दिया है। चाहे जब सीबीआई मनीष सिसोदिया की घर पहुंची थी तब भी सीबीआई की तरफ से कुछ आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई थी, और आज इस तरीके से मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर पर जाकर सीबीआई ने वहां पर तलाशी ली, तो उसके बाद भी अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि दोनों रेड में सीबीआई के हाथ आखिर क्या कुछ सबूत लगे हैं। लेकिन याद कीजिए जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ी तो सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आई थी कि सीबीआई ने वहां से कुछ अहम दस्तावेज और कागजात जो है वो बरामद किए और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी सीबीआई अपने साथ ले गई थी, और उन्हीं के आधार पर सीबीआई पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया के ऊपर की जा रही है ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की जा रही है, और इसी वजह है कि सरकारी एजेंसी यानी सीबीआई को टारगेट करने से जो है आम आदमी पार्टी परेशान नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई को आम आदमी पार्टी टारगेट नहीं करती। नितिशा, आपको याद होगा कि खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई बार सीबीआई को सरकारी तोता बताया है, और ये कई बार आरोप लगाए हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग करती है केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए। हाँ, बेशक इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एक सदी हुई रणनीति के तहत जो है वो सीबीआई को टारगेट नहीं कर रही है, लेकिन राजनीति के जरिए जो है वो जरूर बीजेपी पर दबाव बना रही है, बीजेपी पर काउंटर कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी जो है वो काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। आज भी जब मनीष सिसोदिया ने खुद को क्लीन चिट दी और उन्होंने दावा किया कि वो प्रधानमंत्री की जांच में उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो उस क्लीन चिट पर सवाल उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने देरी नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि खुद को ही जो है वो क्लीन चिट दे रहा है। इस मामले में मनीष सिसोदिया खुद ही आरोपी बने हुए हैं, खुद ही वकील बने हुए हैं, और खुद ही जज बनकर जो है वो खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो क्लीन चिट इस तरीके से मनीष यानी राजनीति पूरी हो रही है इस मसले पर। आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच में और ना उलझ जाए इस चीज का बहुत खास ख्याल रख रही है आम आदमी पार्टी। और लगातार इस बीच देखिए सत्याग्रह की भी बात कर रहे हैं। कल जिस तरीके से विधानसभा में ही रुकने की बात कही गई थी विधायकों द्वारा, चाहे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की हो, हर तरह से आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम लोकतंत्र में और कानून में विश्वास रखते हैं, और हम जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं इसलिए डरते नहीं हैं। बिल्कुल। एक और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का तरीका जो है वो आम आदमी पार्टी ने इस वक्त इस्तेमाल किया है। कल से जो है वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के राज्यपाल है उनको जो है वो टारगेट कर रही है और उस पर आरोप लगा रही है
जब वो खादी बोर्ड के जो है चेयरमैन हुआ करते थे, उस वक्त 1400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई थी। तो ऐसे में सीबीआई उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं कर रही है, उनके यहाँ मनीष सिसोदिया जैसा एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है। और इसको लेकर कल दिल्ली की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हाँ। आज भी दिल्ली विधानसभा में इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि जो विधानसभा की कार्रवाई है नितिशा, उसको रोकना पड़ा था, स्थगित कर दिया गया। और जो पूरे बीजेपी के विधायक थे उनको मार्शल के जरिए जो है वो सदन से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन सदन के भीतर तो हंगामा हो ही रहा है इस मसले को लेकर। सदन के बाहर यानी सड़क पर भी जमकर दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल रही है। रात से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी विधानसभा परिसर में धरना दे रहे हैं, तो वही जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक है वो भी रात से ही विधानसभा के सदन में जो है वो एलजी के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अपनी सधी हुई रणनीति के तहत चल रही है। किसी भी तरीके से आम जनता के बीच या फिर मीडिया में ट्रायल ना होने पाए, मीडिया ट्रायल इस पूरे मसले का ना हो जाए, आम आदमी के बीच छवि ना खराब हो, उस चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। और खास तौर पर 2024 को टारगेट के तौर पर लेकर चल रही है आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को लेकर भी, क्योंकि बार बार मोदी और केजरीवाल, मोदी वर्सेस केजरीवाल को ही फोकस कर रही है। बिल्कुल, देखिए कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था। हाँ। उसके ऊपर उन्होंने सीधा हमला नहीं किया था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की रणनीति बदल गई है। आम आदमी पार्टी अब सीधे तौर से प्रधानमंत्री को टारगेट बिल्कुल पर निशाना साध रही है। और आम आदमी पार्टी के इसके पीछे रणनीति यही है कि जो 2024 का महामुकाबला होगा लोकसभा का, उस महामुकाबले को केजरीवाल वर्सेस मोदी कर, हाँ। यही वजह है कि अब एक के बाद एक हमले जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, वी कैन ऑल्सो से दिस इज अ बोल्डर वर्जन ऑफ आम आदमी पार्टी, एक उनका बेहतर और बोल्डर वर्जन है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो लगातार छापेमारी की कार्रवाइयां की जा रही हैं, पहले घर और दफ्तर और उसके बाद अब बैंक के लॉकर पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 14 घंटे की छापेमारी घर पर की गई थी, जिसमें अभी तक कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है कि कुछ मिला है सबूत या नहीं। खबरें ऐसी हैं कि कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इकट्ठे किए गए हैं और उन्हीं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन आज भी जब लॉकर की जांच हुई, तलाशी हुई, उसके बाद बाहर निकलकर मनीष सिसोदिया ने यही कहा कि कुछ भी हाथ नहीं लगा है सीबीआई के, और एक तरह से क्लीन चिट देते वो साफ तौर पर खुद को क्लीन चिट देते नजर आए पूरे मामले पर।